इससे पहले आज आप लोग को बता दें कि फिजिक्स का 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेंस से जुड़ा हुआ है, हो सकता है, संभावना है, मेरा अपना एक भाव आया है, विचार आया कि कहीं इस बार पूछे नहीं, इसलिए उत्तर लेंस में आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, जिसमें क्या प्रूव्ड करना है। जो मेरे संस्थान कहती है कि ये 90% पूछने जाने की संभावना बनेगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग फिजिक्स का उत्तर लेंस में प्रूव्ड करना। उत्तर लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो अब हम सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम चित्र का रूप अपनावेंगे। तो कैसे? तो देखिए हम कैसे अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक एक्स अक्ष लेते हैं, ये अक्ष है, ठीक है। और ये जो है उत्तल लेंस जो होता है वो उबड़ा हुआ होता है। ये उत्तल लेंस बिल्कुल उबड़ा हुआ आप देख रहे हैं कि उबड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको। और ये लेंस का मध्य भाग होगा, ठीक है। इस तरह से ये बिंदु क्या हो गए, ओ हो गया। अब देखिए तो उत्तल लेंस में क्या होता है, किसी भी लेंस में, उत्तल हो या अवतल, दोनों लेंस में फोकस भी दो होते हैं और वक्रता त्रिज्या भी दो होता है। तो चलिए, तो उत्तल लेंस में एक हम बात करते हैं पहले फोकस का। तो ये हो गया आपका फोकस, इसको हम लोग F1 कर दिए। दूसरा फोकस ये हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, F2 कर दिया। अब चले, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का। किसका? वक्रता त्रिज्या का। तो आपका वक्रता त्रिज्या ये यहाँ हो गया वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग C1 भी कह सकते हैं। और दूसरा वक्रता त्रिज्या आपका ये हो गया, जिसको हम लोग ने क्या कहा, C2। अब एक कोई वस्तु है जो वक्रता त्रिज्या से, यानी लेंस के किस ओर, बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर एक कोई वस्तु है जो वक्रता त्रिज्या से दूर स्थित है ना। तो ये वस्तु हो गए ए बी। अब इससे प्रकाश की किरणें जो है वह किस पर, लेंस पर आपतित होगी और एक ये लेंस के मध्य भाग से होकर गुजरेगी। अब इस लेंस से, इस मध्य भाग से आने के बाद यह जो किरणें हैं वह क्या करती है, तो एक ये एन बिंदु पर आपतित होती है, जो एफ से क्रॉस करेगा इस तरह से, और दूसरा इस तरह से जाएगा। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटा, वहाँ पर क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो ए डैश बी डैश के रूप में होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग दूरी का बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर उपयोग करना ही होगा हमको। तो वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू। क्या कहते हैं, यू से नोट करते हैं, हो गई। और फोकस जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर उधर की बात लेंगे, तो ये एफ फोकस होगा, फोकस दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग फिर लेंस, और ये यहाँ बना तो यहाँ
ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग भी से नोट करते हैं। हो गया। तो अब बात करेंगे हम, इसको लिखना भी होगा, तो लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि माना कि x एक ये x, ये जो लेंस है वह x है। x एक उत्तल लेंस है और ये क्या है, इसको प्रधान अक्ष कह सकते हैं, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत, ये इधर इस साइड अनंत, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र कह सकते हैं। वक्रता केंद्र के बीच क्या है, ए बी। ये क्या है, ए बी। ए बी क्या हो गया, एक वस्तु है। हो गए, जिससे जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे ये प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें स्पर्श करेगी, है ना, स्पर्श कर उत्तल लेंस के ये सतह है, ये क्या है, सतह है। तब प्रथम सतह पर, ये साइड, ये प्रथम, ये दूसरा, तो ये प्रथम सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है, जो प्रकाशीय केंद्र, जो प्रकाशीय केंद्र, ये जो दिख रहे हैं, ये जो लाइन आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र ओ, प्रकाशीय केंद्र ओ तथा ये अविलंब जैसा नजर आ रहा है ना, तो तथा अविलंब n बिंदु से होकर, n बिंदु से होकर लेंस के दूसरी सतह पर, किसकी ओर, तो लेंस के दूसरी सतह, ये हुआ दूसरी सतह पर क्या होते, अपसरित। वहां क्या लिखे थे, आपतित, अब क्या होगा, अपसरित। मीन्स अपसरित का मतलब क्या होता है, गुजरना। अपसरित का मतलब क्या होता है, गुजरना। अपसरित होती है। अब देखिए अपसरित, अब अपसरित जो है, अपसरित किरणें या अपसरित प्रकाश की किरणें भी कह सकते हैं। अपसरित प्रकाश की किरणें, ये जो हुआ, ये अपसरित प्रकाश की किरणें हैं, ये ठीक है। किरणें किससे, तो फोकस, ये पहला एन से जो आया वो कहाँ आया, फोकस पर आया।
किरणें किस पर, तो फोकस, सॉरी, यानी F2 कर दे सबसे अच्छा, F2 पर, F2 तथा F2 के बीच A डैश B डैश के रूप में क्या करती है, तो प्रतिबिंब बनाती है। ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखिएगा तो फिर टाइम भी नहीं बनेगी। प्रतिबिंब बनाती है, जो कैसा है, तो उल्टा है। यह उल्टा तथा रियलिटी मीन्स वास्तविक है। हो गया। अब चलिए अब एक एक करके लेते हैं हम लोग। ये ओ और बी, ओ बी ये क्या हो गए, तो वस्तु की दूरी। ये क्या हो गए, वस्तु की दूरी। इसको हमने किससे नोट किया, तो यू से। किससे, यू से। चलिए अब किसके बीच, तो ओ और बी डैश, ओ और बी डैश, ओ और बी डैश, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। इसको हमने किस में नोट किया, तो भी से। अब चलिए ओ एफ, इधर का नहीं लेंगे, इस साइड का लेंगे। ओ F2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F2 ये क्या हो गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसका संकेत F हो गया। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, प्रश्न की अब यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है कि 1/v-1/u इजकल टू 1/f, ये हमको साबित करना है। तो सबसे पहले अब हम देखते क्या है, सो देखिए अब प्रमाण में क्या क्या हम पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले दो त्रिभुज की तुलना करें हम। त्रिभुज यहाँ देखिए, गौर कीजिए, ABO और एक त्रिभुज A-B-O। इन दोनों त्रिभुजों के का हम लोग ज्यामितीय रूप से, है ना, निराकरण निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A-OB में। चलिए क्या क्या देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गौर कीजिए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, क्योंकि वह शीर्षाभिमुख है। तो लिखेंगे भी कोण OAB इजकल टू कोण OA-B। इसको लिख देंगे किससे भाई, किससे लिए, तो शीर्षा विमुख कोण से। हो गया। अब गौर कीजिए, ये भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो समकोण हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण BAO इजकल टू कोण B-A-O, ये क्या हो गए, समकोण से। किससे, तो समकोण से। चलिए, तो जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होंगे तो स्वाभाविक है तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए
इसलिए कोण ए बी ओ इजकल टू कोण ए डैश बी डैश ओ। तो ज्यामिति में एक अवधारणा आती है कि अभिगृहित एंगल से ए से साबित क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, ये हो गया। अतः इसकी भुजाएं जो होगी वह कैसी होगी, तो समानुपाती होगी। इसकी भुजाएं कैसी होगी, तो समानुपाती। इसीलिए क्या लिखेंगे, तो हमारा जो वस्तु का लंबाई है वो बट्टा प्रतिबिंब का लंबाई, ये बराबर क्या हो गया, तो लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। इस तरह से पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, है ना, जो आपको मैं बता रहा हूं कैसे लेंगे। तो थोड़ा गौर कीजिएगा। अब दूसरा इक्वेशन कैसे लेते हैं, पुनः अब गौर कीजिए, ओ एन, ये ओ एन F2 और ए डैश बी डैश F2 में, इस दोनों में लेंगे। त्रिभुज ओ एन F2 तथा त्रिभुज, चलिए बी डैश ले लिया जाए, बी डैश के बाद ए डैश F2 में ले लिए। इसमें भी स्वाभाविक है, ये एंगल क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। यहाँ भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख। चलिए तो कैसे लिखेंगे, कोण F, अब F2 को F ही मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। F N O इक्वल टू कोण F ए डैश बी डैश, ये किससे हो गया, तो शीर्षा विमुख कोण से। चलिए अब फिर देखिए, ये एंगल समान है, बिल्कुल 90 नजर आ रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण ओ एन एफ इज इक्वल टू कोण बी डैश एफ ए, ये क्या हो गया, समकोण। चलिए तो जब ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा कोण ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण एन ओ एफ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ, यानी कि एन, गौर कीजिए, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, तो किस अभिगृहित पर चल गया, अवधारणा पर, तो एंगल पर। अभिगृहित किससे, ए से, स्वाभाविक है होगा। तो स्वाभाविक है, तो जब ये, तो क्या होगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ओ एन एफ समरूप त्रिभुज बी डैश
ए डैश एफ हो गया। तो जब ये समरूप हो गया तो समानुपाती होगा भुजा, अतः इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। तो जब ये समानुपाती होगा तब क्या होगा कि ये लंब और ये लंब अनुपात में रूप में लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो ओ एन बट्टा ए डैश बी डैश इक्वल टू ये दूरी और बट्टा ये दूरी, यानी ओ एफ बट्टा बी डैश एफ, ये हो जाएंगे। चलिए अब गौर कीजिए कि ओ एन जो है वह ए बी के बराबर में है, ओ एन जो है वह क्या है, ए बी के बराबर में है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इजकल टू ओ एफ बट्टा बी डैश एफ, यहाँ लिख देंगे चूँकि ओ एन इजकल टू ए बी, लिख दिए। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 2 तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर है, और समीकरण 1 को थोड़ा गौर कीजिएगा कहाँ है, तो यहाँ इस दोनों में तुलना कीजिए। ए बी मिल रहा है ना, तो इस दोनों को नहीं लिखेंगे, इस दोनों को लेंगे। किस करेंगे, इस दोनों को लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ओ बी बट्टा ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ बट्टा बी डैश एफ, हो गया। अब आप क्या करेंगे सो बताइए। अब जो है बी एफ को, अब गौर कीजिए, बी एफ जो है वह कैसे निकलेगा, ये बी एफ कैसे निकलेगा। तो हम अगर ओ बी में से ओ एफ घटा लेंगे तो बी एफ निकल जाएगा ना, तो इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो ओ बी बट्टा बी डैश बराबर ओ एफ बट्टा क्या लिखेंगे, ओ बी डैश, चूँकि हमको मान लेने में सुविधा होगा, और माइनस ओ एफ, हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो प्रत्येक पद का मान रखेंगे, प्रत्येक पद का मान रखने पर, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अब कहाँ से लेंगे सो देखिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ गौर कीजिए, ओ बी क्या है, यू है, तो यू। अब ओ बी डैश क्या है, भी है, तो बट्टा भी, हो गए। और चूंकि चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार है ना, लेंस में वस्तु का जो दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम लोग लेंस से किस ओर थे, बाईं ओर थे वस्तु, इसलिए ऋणात्मक होगा। अब चलिए ओ एफ, गौर कीजिए, ओ एफ एफ है, तो यहाँ एफ दे दीजिए। इस तरह से यहाँ लिखे थे क्या, तो भी लिखे थे, तो भी माइनस एफ लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुना, तिरछा गुना जिसको कहते हैं, तिर्यक गुना करने पर लिख दिए। अब इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, चलिए इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो माइनस यू भी होगा, इसको करेंगे तो प्लस क्या होगा, यू एफ, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, भी एफ हो जाएगा, हो गया राइट। चलिए अब क्या करते हैं, प्रत्येक पद में जितना भी पद आया उसमें हम करते हैं यू भी एफ से भाग देते हैं। चलिए भाग देने जाए, अब प्रत्येक पद में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग देने पर, चलिए भाग देंगे, तो माइनस यू भी बट्टा
UVF हो गए, प्लस क्या है यहाँ UF, तो UF बट्टा UVF हो गए, बराबर यहाँ क्या है VF बट्टा UVF। अब यहाँ काटेंगे, UV कट गया, UF कट गया, VF कट गया, तो क्या बचा यहाँ, तो -1/F बचा, और यहाँ क्या बचा 1/V बचा, यहाँ क्या बचा, तो जब ये यहाँ क्या बचा, तो 1/U बचा। अब U को इस साइड लावेंगे और F को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/V ये इधर आ जाएगा, तो 1/-1/U, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/F। इस तरह से हमारा ये मान जो हमको प्रूव्ड करना था, देख रहे हैं यहाँ ये प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा यहाँ प्रूव्ड आ गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन उम्मीद है ना कि 90% हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार 2021 में पूछा जाएगा। धन्यवाद, है ना। एप्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार आप सभी देखने वाले और सुनने वाले को धन्यवाद देती है। थैंक यू।